चलिए, चैप्टर का नाम है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। स्टार्ट करते हैं। होता क्या है सब कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको बोलते हैं पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको बोला जाता है पीपीसी। होता क्या है सुनिएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन। क्या बेटा, ये कॉम्बिनेशन किस चीज का? ऑफ टू डिफरेंट गुड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट गुड्स which can be fully and efficiently produced with given resources and technology. It is a combination. It is a combination, यानी पीपीसी इज अ कॉम्बिनेशन। पीपीसी क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है। किस चीज का? टू डिफरेंट गुड्स का, जो क्या करने हमें फुल्ली और एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने हैं। किसकी मदद से? जो रिसोर्स और टेक्नोलॉजी हमें दी गई है। यानी जो रिसोर्सेज और जो टेक्नोलॉजी हमें प्रोवाइड करी गई है, उस टेक्नोलॉजी की मदद से दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, उनका कॉम्बिनेशन हमें बनाना है। सर समझ में नहीं आया? सर समझ में नहीं आया? दोबारा समझाओ। समझो बेटा, समझो। एग्जाम्पल, मान लो बेटा ये पीस ऑफ लैंड है, या छोड़ो, हम इसे मान लेते हैं ये मेरे पास ना डिपॉजिट है। ये गवर्नमेंट बजट है, गवर्नमेंट का बजट है। क्या है बेटा? ये गवर्नमेंट का बजट। अब गवर्नमेंट कुछ पैसा एग्रीकल्चर में लगाना चाहती है, कुछ पैसा डिफेंस में लगाना चाहती है। एग्रीकल्चर में मान लो वीट का प्रोडक्शन करना चाहती है, और डिफेंस में मान लो वो टैंक का प्रोडक्शन करना चाहती है। गवर्नमेंट के पास कुछ पैसा है, उस पैसे की मदद से हमें दो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं। यानी जो एक पैसा गवर्नमेंट के पास है, ये क्या हो गया बेटा? रिसोर्स। क्या हो गया? ये रिसोर्स। गवर्नमेंट के पास ये रिसोर्स है। वीट प्लस टैंक, ये क्या हो गया बेटा? टू गुड्स। इनको प्रोड्यूस करने की कोई ना कोई टेक्नोलॉजी होगी, नहीं होगी? प्रोड्यूस करने की कोई ना कोई टेक्नोलॉजी इनकी होगी या नहीं होगी? ऑब्वियस सी बात होगी। तो जो रिसोर्स हमारे पास है, प्रोड्यूस करने की जो टेक्नोलॉजी है, उसकी मदद कर हमें दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, उनका कॉम्बिनेशन बनाना है। सर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया। सर हमें तो अभी भी समझ में नहीं आया। तो बेटा और देखो, और देखो बेटा, और देखो, शेड्यूल बनाते हैं इसका। शेड्यूल देखिएगा। ये हम ले लेते हैं वीट, ये ले लेते हैं टैंक, और ये ले लेते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, कितने कॉम्बिनेशन ले ले बेटा? मान लो 5, ए बी सी डी और ई, 5 कॉम्बिनेशन ले। सुनिएगा बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल और विस्तार से पढ़ा रहा हूं। थोड़ा सा एग्जाम्पल और विस्तार से लेकर आपका चलूंगा। ठीक है,
एग्जाम्पल देखिएगा बेटा, अब मैं पीएम साहब हूं, मैं कौन हूं, मान लो प्राइम मिनिस्टर हूं, जिसके हाथ में गवर्नमेंट का बजट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पैसा है, दोबारा बता रहा हूं बेटा, एग्जाम्पल दोबारा बता रहा हूं, गवर्नमेंट बजट है, मेरे पास कुछ पैसा है, मैं पीएम साहब हूं, कुछ पैसा मेरे पास है, ठीक। अब एक बंदा एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, ये मेरा एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये मेरा डिफेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर। एग्रीकल्चर वाला चाहता है वीट में पैसा लगवाना, डिफेंस वाला चाहता है टैंक बनाना। अब बेटा मैंने दोनों को बुलाया, मैंने उन दोनों की मीटिंग करी, मैंने कहा हाँ जी बताओ, एग्रीकल्चर साहब आप भी बताओ, डिफेंस वाले साहब आप भी बताओ। तो डिफेंस वाले साहब कहते हैं सर मैं ना पूरे भारत में घुमा हूं, अपने स्कूटर पे पूरे भारत पे घुमा हूं, भारत में सब कुछ शांत है, टैंक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सारा पैसा किसको दे दो, वीट वाले को ही दे दो। यानी हमारे देश में टैंक बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी दिक्कत हमारे देश में नहीं है। तो सारा प्रोडक्शन किसका कर दिया बेटा, मान लो सारा प्रोडक्शन किसका हो गया, वीट का हो गया। तो टैंक में पैसा क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा, टैंक में पैसा कुछ नहीं लगा। यानी गवर्नमेंट का पैसा कहां लगा दिया सारा हमने, वीट के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में लगा दिया, पहला कॉम्बिनेशन। अब बेटा मैं पीएम साहब इनकी बात सुनी, ये कॉम्बिनेशन बना लिया, और अब मैं क्या चाहता हूं, भाषण देने जा रहा हूं। भाइयों बहनों, हम लोग अपने बजट का पैसा, मैं इतना कह ही रहा था कि डिफेंस मिनिस्टर साहब आ गए, अपने स्कूटर पे आए भागे भागे, सर सर रुक जाओ, सर सर रुक जाओ। वो बांग्लादेश है ना परेशान कर रहा है, सर वो बांग्लादेश है ना परेशान कर रहा है, हमें थोड़े से टैंक बनाने पड़ेंगे। क्या अब मैं रुककर टैंक में पैसा नहीं दूंगा, बोलिए दूंगा ना। अब बेटा मैंने कहा चलो एक क्वांटिटी टैंक बना लेते हैं और 9 क्वांटिटी ये कर लेते हैं। कॉम्बिनेशन चल रहा है, कॉम्बिनेशन चल रहा है, क्लियर है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बन गया। मैं दोबारा गया, भाइयों बहनों हम अपने गवर्नमेंट बजट को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मैं कहने ही वाला था, डिफेंस मिनिस्टर दोबारा आ गए अपने स्कूटर पे, कह रहे हैं सर रुको, वो पाकिस्तान भी परेशान कर रहा है, पाकिस्तान भी परेशान कर रहा है, मैंने 2 यूनिट कर दी और इसकी कितनी यूनिट कर दी, 7, प्रोडक्शन बढ़ेगा। चलो एक कॉम्बिनेशन बन गया, मैं दोबारा भाषण देने जा रहा हूं, भाइयों बहनों हम पैसे को ऐसे ऐसे खर्च करेंगे, इतना कहने ही वाला था, डिफेंस मिनिस्टर साहब दोबारा आ गए, सर रुको, वो चाइना भी परेशान कर रहा है, चाइना भी परेशान कर रहा है, ठीक है। तो मेरे पास पैसा तो इतना ही था ना, पैसा इतना ही था, बस मैं क्या कर रहा हूं, अगर एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा तो दूसरे का मुझे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। चलो ये भाषण भी देने जा रहा था कि ऐसे ऐसे लगाएंगे, डिफेंस मिनिस्टर दोबारा आ गए, सर वो वर्ल्ड कप वो होने वाला है, सर क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर होने वाली है, अब बताओ जब वर्ल्ड वॉर होने वाली है आप प्रोडक्शन टैंक का करोगे या वीट में पैसा लगाओगे बेटा। मैंने कहा ठीक है, सारा पैसा कहां लगा दो, टैंक में लगा दो। तो एक गुण अगर हम बढ़ाएंगे तो दूसरा गुण घटेगा, क्योंकि इसकी कुछ अजम्पशन है, इसकी क्या बेटा कुछ अजम्पशंस हैं। क्या क्या अजम्पशन है सुनिएगा। पहला, रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स हैं, रिसोर्सेज क्या है, फिक्स। जब पैसा ही इतना है तो एक गुण अगर बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम होगा, नहीं होगा, ऑब्वियसली बात, रिसोर्सेज फिक्स है। दूसरा, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, टेक्नोलॉजी भी क्या माननी है बेटा, टेक्नोलॉजी भी कांस्टेंट माननी है। दोबारा लिख देते हैं, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, या टेक्निक लिख देते हैं, टेक्निक रिमेन कांस्टेंट। तो जो रिसोर्स हमारे पास है उसे भी फिक्स मानेंगे, जो टेक्नोलॉजी है उसे भी कांस्टेंट मानेंगे, और बेटा तब प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा, रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड,
देखो हमने यहां पढ़ा भी था, फुल्ली एंड एफिशिएंटली, रिसोर्सेज का ढंग से यूज करना है, कोई वेस्ट नहीं करना है। फोर्थ वन, जो आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन उठ रहे होंगे, सर यहां 10 था, यहां 0, यहां 9 हो गया, यहां 1 हो गया, यहां 7 और 2, यहां कुछ चीजें गायब हो गई। सर यहां ना 8 आना चाहिए था, यहां क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। जब ये घटाए 3 हुआ तो यहां 7 आना चाहिए था। आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन उठ रहे होंगे, लेकिन बेटा इसके लिए भी एक असम्पशन है। क्या असम्पशन है? रिसोर्सेज आर नॉट fully, resources are not equal for all the goods, या all the goods are not equally efficient, या ऐसे लिख लेते हैं, all the goods are not equally efficient। यानी बेटा जितने पैसों में गेहूं उग रहा है, क्या उतने ही पैसों में टैंक बन जाएगा? मान लो मैंने कहा 100 क्विंटल गेहूं इतने में बने, क्या जितने रुपए में 100 क्विंटल गेहूं बने हैं उतने ही पैसों में 100 टैंक बन जाएंगे? हाँ या ना? जल्दी बताओ, हाँ या ना? जल्दी बताइए बेटा, हाँ या ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। तो जितने पैसे में गेहूं बने हैं जरूरी नहीं है उतने ही पैसे में टैंक बने। तो दोनों गुड्स के लिए पैसे बराबर होने जरूरी नहीं है। तो ये यहीं पर चीज है। जैसे जैसे रिसोर्स बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, तो सुनिएगा, शुरुआत में हमें प्रोडक्शन करना है, हम स्किल्ड लोग रखेंगे। जब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है तो बेटा हमारे पास स्किल्ड लोग नहीं है, तो हमें और अनस्किल्ड को भी काम करना पड़ेगा, और अनस्किल्ड क्या करता है, वेस्ट करता है। तो जब हमें जल्दी सारे काम चाहिए होते हैं तो कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है। तो जहां जो ये वेस्ट हो रहा है वो वेस्ट ही है। देखो अगर पूरा पैसा लगा दो, वीट कितना बन रहा है 10, पूरा पैसा लगा दो, टैंक कितना बन रहा है 4, क्योंकि इक्वली एफिशिएंट नहीं है, सारे गुड इक्वली बराबर एफिशिएंट नहीं होते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। फिर मैं कर्व की तरफ चलूंगा, इसका कर्व बनाऊंगा। बेटा बातें क्लियर हैं? बताइए बेटा, बातें क्लियर? सभी बच्चों के जवाब चाहिए। हमने पढ़ा पीपीसी क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का, जिसे प्रोड्यूस करना विद द हेल्प ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। फिर शेड्यूल बना दिया, रिसोर्स फिक्स है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, रिसोर्स को ढंग से यूज करना है, लेकिन सारे रिसोर्स बराबर नहीं होते। अब एक गुड अगर बढ़ेगा तो दूसरा घटाना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर एक गुड ज्यादा खरीद लिया, मम्मी ने टॉफी, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने रोटियां आटा ज्यादा खरीद लिया तो चावल क्या खरीदेंगे? मान लो आपके पापा की इनकम फिक्स है, अगर रोटियां ज्यादा खरीदी हैं तो चावल क्या खरीदोगे? अगर रोटियां आटा ज्यादा खरीदा तो चावल क्या हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, कम हो जाएंगे भाई। कर देखिएगा। अब इसमें बताइए कौन सा गुड इंक्रीज हो रहा है, कौन सा गुड डिक्रीज हो रहा है? कौन सा गुड इंक्रीज हो रहा है, कौन सा गुड डिक्रीज हो रहा है? कौन सा गुड बढ़ रहा है और कौन सा गुड घट रहा है? इंक्रीज वाला गुड कौन सा है, डिक्रीज वाला गुड कौन सा है? जल्दी बताइए। टैंक इंक्रीज हो रहा है, जो इंक्रीज होगा वो नीचे 1 2 3 4, और जो डिक्रीज होगा वो यहां पर 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। तो यहां तो मैंने वीट ले लिया और यहां मैंने टैंक ले लिया। अपलोड करिए बेटा, अपलोड करिए इसको। 10 पर तो 0 है, 1 पर 9 है, 2 पर 7 है, 3 पर 4 है, और 4 पर 0 है। ये बेटा कर्व बन गया। क्या बन गया? कर्व बन गया। कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, सी, डी और ई, ये बन गया मेरा पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या बन गया ये? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आंचल कह रही है सर 3 प्रॉपर्टी दोबारा समझा दीजिए। बेटा रिसोर्स को फिक्स मानना है, जो पैसा था मेरे पास वो फिक्स मानना है। टेक्नोलॉजी, जिस चीज से प्रोडक्शन होगा उस टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट मानना है, और रिसोर्स जो पैसा था उसको ढंग से यूज करना विदाउट एनी वेस्टेज। इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझ लीजिए बेटा। एक लैंड था, मान लो लैंड रिसोर्स था,
उस पर मेरे को मान लो व्हीट और राइस उगाना था, इस तरीके से समझ लीजिए। एक पीस ऑफ लैंड था, उसको लैंड को मैंने क्या मान लिया, फिक्स मान लिया। अगर लैंड पर व्हीट ज्यादा उगाऊंगा तो राइस क्या उगाऊंगा, कम, क्योंकि जमीन की लैंड तो फिक्स है ना, जमीन की लैंड क्या है, फिक्स है। बेटा देखो, 1 पर 9 है, 2 पर 7 है, 3 पर 4 है, 4 पर 0 है, ये कर्व बन गया। कौन सी शेप का बना ये, पीपीसी क्या हो रहा है, पीपीसी किस शेप का बना बेटा, ये कर्व बना पीपीसी का, किस शेप का बना, पीपीसी इज कॉनकेव। पीपीसी क्या बना, पीपीसी की शेप कॉनकेव है, किसकी वजह से, क्योंकि एमओसी क्या होती है, एमओसी इंक्रीज करती है। अब बेटा एमओसी क्या होता है उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसमें एमओसी पढ़ाऊंगा तो तब बताऊंगा। तो पीपीसी कॉनकेव बना, क्यों बना, किसकी वजह से बना, क्योंकि एमओसी बढ़ती है। अब एमओसी क्या होती है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। फिलहाल यहां तक बताइए कोई दिक्कत, यहां तक बताइए बेटा कोई दिक्कत है। हाँ, एमओसी क्या होती है उसकी चर्चा में बता दूंगा निखिल। फिलहाल पीपीसी किस शेप का बनता है, जनरली पीपीसी कॉनकेव शेप का बनता है। क्यों बनता है, क्योंकि एमओसी इंक्रीज करती है। यहां तक बेटा जल्दी से कॉपी करिए, 1 मिनट दे रहा हूं मैं, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी कॉपी करो। कुछ पूछना हो निखिल, आंचल, सक्सेस, सौम्या, सगुन, पूछिए बेटा, कुछ पूछना हो तो पूछिए। राजा टेक्निक काम को प्रोड्यूस करने के कोई तरीके तो होते होंगे, किसी भी काम को करने के, प्रोडक्शन करने की कोई तरीके, टेक्निक होती है। आंचल, किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने की कोई टेक्नोलॉजी होती है नहीं होती है, बताओ। किसी भी काम को करने के तरीके होते हैं नहीं होते हैं। हो सकता है आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करें, हो सकता है आप कैपिटल इंटेंसिव का याद करें। फर्स्ट चैप्टर इसलिए तो पढ़ाया गया, 2 तरह की टेक्निक, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। जो टेक्निक है वो टेक्निक कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप लेबर से काम कर रहे थे तो लेबर इंटेंसिव ही यूज करें, अगर कैपिटल मशीनों का काम यूज कर रहे थे तो मशीनों का ही यूज करें। टेक्निक इसलिए तो फर्स्ट चैप्टर इसलिए तो पढ़ाया गया था बेटा। चलिए, ओके बेटा, आइए और पढ़ते हैं। पीपीसी ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड, पीपीसी के नाम है बेटा, पहला नाम पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। दूसरा है बेटा, दूसरा नाम है पीपीएफ, पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। थर्ड नाम इज ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, एंड फोर्थ नेम इज ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये पीपीसी के नाम हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। जैसे होता है ना बेटा,
आपका भी तो नाम होता है ना, आपके घर के नाम कुछ और है, स्कूल के नाम कुछ और है, घर के नाम कुछ और है, स्कूल के नाम कुछ और है, तो उसी तरह इसके भी नाम और है। ठीक है, फ्रंटियर की स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, फ्रंटियर की स्पेलिंग ठीक। जैसे बेटा पीपीसी की भाभी उसको बुलाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री, ठीक है, पीपीसी के फूफा जी बुलाते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है, प्रोडक्शन जो पीपीसी की चाची जी हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, और पीपीसी की जो फ्रेंड्स हैं उनसे बुलाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। ये ऐसे होता है ना, अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे आपका नाम चिंटू है, मिंटू है, आंचल है, आंचू है, इस तरह से नाम रख देते हैं। निखिल है, निक्कू कह देते हैं, अजय को अज्जू कह देते हैं। उस तरीके से पीपीसी का, वैसे स्कूल का नाम तो क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर पीपीसी है, लेकिन इनके और भी नाम है, इनके और भी नाम है, पीपीबी, पीपीएफ, ट्रांसफॉर्मेशन कर, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट देखिएगा, पहला कॉन्सेप्ट एंड दूसरा कॉन्सेप्ट। ये क्या बनाया बेटा मैंने, ये क्या बनाया, जल्दी बताओ, ये क्या बना है। नीचे लिख लेते हैं कॉमोडिटी एक्स, कॉमोडिटी एक्स, यहां पर कॉमोडिटी वाई, कॉमोडिटी एक्स, पीपीसी का कर्व बना है। क्या बना है ये, पीपीसी का कर्व। अब बेटा हम जो कह रहे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पीपीसी के अंदर होंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पीपीसी के ऊपर होंगे, और कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो पीपीसी के बाहर होंगे। होगा, होगा नहीं होगा, ऐसा बताओ, होगा। जो पॉइंट पीपीसी के अंदर ऊपर है और पीपीसी के अंदर है, पॉइंट ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड द पीपीसी आर नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन। उनको क्या बोलते हैं बेटा, अटेनेबल कॉम्बिनेशन। पॉइंट ऑन द पीपीसी एंड इनसाइड द पीपीसी आर नोन एज अटेनेबल कॉम्बिनेशन, या इनका दूसरा नाम है फिजिबल कॉम्बिनेशन। और जो पॉइंट बेटा पीपीसी के बाहर है, पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी आर नोन एज अनअटेनेबल, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। Unattainable combination. Point on the PPC and point inside the PPC. Point on the PPC and point inside the PPC are known as attainable combination. Point outside the PPC are known as unattainable combination. इसी को और एक्सप्लेन कर दिया गया, इसी को और एक्सप्लेन कर दिया गया। क्या कहा गया, देखिए, पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी आर नोन एज ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज का ढंग से वो ज्यादा यूज कर लिया। पॉइंट ऑन द पीपीसी आर नोन एज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और बेटा जो पॉइंट पीपीसी के अंदर हैं, जो पॉइंट पीपीसी के अंदर है उन्हें बोला जाएगा अंडर यूटिलाइजेशन, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पॉइंट ऑन द पीपीसी आर ओवर यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन, आउटसाइड द पीपीसी ओवर यूटिलाइजेशन, इनसाइड द पीपीसी अंडर यूटिलाइजेशन।
तो बेटा मैं कह सकता हूं फुलर और अंडर को मिलाकर क्या बन गया, अटेनेबल, और ओवर यूटिलाइजेशन का दूसरा नाम क्या हो गया, अनअटेनेबल। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो एक एक नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। यहां तक बताइए कोई दिक्कत? फिर हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज, पीपीसी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसके बाद। बता बेटा यहां तक कोई दिक्कत है? पीपीसी के अनदर नेम इज पीपीबी, पीपीएफ, ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। फिर कॉन्सेप्ट बता दिया एक नंबर के। पॉइंट अगर पीपीसी के ऊपर है तो अटेनेबल, इनसाइड है तो भी अटेनेबल, और इनको क्या बोल देते हैं बेटा, फुलर यूटिलाइजेशन या अंडर यूटिलाइजेशन। और पॉइंट अगर बाहर है पीपीसी के तो अनअटेनेबल और ओवर यूटिलाइजेशन। एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है? ठीक। प्रॉपर्टीज देखेगा। पहली प्रॉपर्टी, पीपीसी इज स्लोप डाउनवर्ड, स्लोप डाउनवर्ड। पीपीसी क्या है बेटा, स्लोप डाउनवर्ड है। क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज क्या बेटा, फिक्स्ड है। अब बेटा अगर एक गुड बढ़ेगा, गुड एक्स बढ़ेगा तो गुड वाई क्या होगा, घटेगा। तो बेटा एक गुड को बढ़ाने, घटने वाला गुड क्या है, नीचे है, और बढ़ने वाला ऊपर, तो बढ़ने से नीचे आएगा। बढ़ने वाला ऊपर से नीचे आ रहा है, सॉरी घटने वाला ऊपर से नीचे आ रहा है और बढ़ने वाला नीचे, तो ये मीट आउट करते हैं, तो स्लोप डाउनवर्ड कह देते हैं। क्योंकि रिसोर्सेज फिक्स हैं और एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा घटता है, इस वजह से पीपीसी क्या होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड बिकॉज रिसोर्सेज आर फिक्स, क्योंकि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा गुड आपको घटाना पड़ता है। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, कॉनकेव टू द ओरिजिन। पीपीसी क्या बेटा, कॉनकेव शेप का भी है। कॉनकेव अभी पढ़ा हमने, कॉनकेव अभी पढ़ा बेटा, ड्यू टू एमओसी इंक्रीज, क्योंकि एमओसी क्या करती है, इंक्रीज। और मैं आपको बता चुका हूं एमओसी क्या होता है, इसकी चर्चा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ही बता पाऊंगा। ठीक। और बेटा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर बोथ गुड्स। दोनों गुड्स के लिए इक्वली एफिशिएंट नहीं होते। तो बेटा रिसोर्सेज फिक्स हैं, एक गुड बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, इस वजह से पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड है। एमओसी इंक्रीज करती है, इस वजह से पीपीसी क्या है, कॉनकेव शेप का है। और दोनों गुड्स के लिए रिसोर्स इक्वली एफिशिएंट नहीं होता, इस वजह से भी ये कॉनकेव शेप का बनता है। ये दो प्रॉपर्टी बेटा पीपीसी, वन इज स्लोप डाउनवर्ड एंड अनदर वन इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। यहां तक बताइए बातें क्लियर हुई? यहां तक बातें क्लियर हुई बेटा? ये पीपीसी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, जल्दी बताओ। पीपीसी के बारे में बेटा हमने मीनिंग पढ़ी, मीनिंग में कोई दिक्कत हो पूछिए। दूसरा हमने पढ़ा शेड्यूल बनाया उसका। तीसरा हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा। चौथा उसका कर्व भी बनाया। पांचवी उसकी अजम्पशन भी दी। छठी बेटा हमने उसके क्या पढ़ा, अनदर नेम। सातवां उसका कॉन्सेप्ट पढ़ा और उसके बाद हमने पीपीसी की प्रॉपर्टी पढ़ी। तो लगभग 8 चीज, मीनिंग, शेड्यूल, एग्जाम्पल, कर्व, अजम्पशन, ऑल्सो कॉल्ड, कॉन्सेप्ट एंड प्रॉपर्टीज, टोटल 8 चीज हम पीपीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। रोटेशन एंड शिफ्टिंग की चर्चा पीपीसी की कल करेंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चर्चा कल करेंगे। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की चर्चा जो मैंने यहां बोला एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी चर्चा भी कल करेंगे। कल इन 3 टॉपिक्स की चर्चा होगी। आज हमने पीपीसी के बारे में पढ़ा। आप पीपीसी को रिवाइज करिएगा, जो प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछिएगा। जल्दी से बेटा इसको क्या करें, कॉपी करें। मैं 30 सेकेंड्स दे रहा हूं। ठीक है बेटा, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही करते हैं। बाय बाय, टेक केयर बेटा, ध्यान रखिएगा अपना।